तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज थोड़ा दुख का वो बोल सकते हैं, बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना। क्यों? बहुत बड़ा रीज़न है। मैं आप लोग जानते हो, ये मेरे पास है, आप लोग जानते ही हो, धन्नो मेरी जिक्सर मेरे पास है, जो जिक्सर भाई साहब। मैं इसके लिए बहुत बड़ा रिव्यूज़ बना रहा हूँ, ये जो भी डाल रहा हूँ, सारी डिटेल्स डाल रहा हूँ। बट आज जो सिनेरियो हुआ है ना इसके साथ मेरा, जो भी आज मैंने मतलब मेरे साथ जो सिनेरियो हुआ है, वो चीज़ देख के ना, मतलब अंदर से ना जो मूड सा ना ख़राब सा हो गया। जिस चीज़ के लिए मैंने पल्सर बेच दी थी, जो इशू के लिए, वो तो फिर भी बहुत टाइम बाद आया था। जैसे मैंने 40,000 किलोमीटर चला दी थी, ठीक है, 2 साल चला दी थी, उसके बाद इशू आया था। चलो ठीक है, टाइम टू टाइम सर्विस उसको भी कराई थी, शोरूम सर्विस सेंटर से कराई थी, बाहर से भी कभी हाथ नहीं लगवाया, ठीक है। बट उसमें आई, मैंने सोचा जैपनीज लेते, अपग्रेड करते हैं, मैंने ये ली, ठीक है। 2000 मैंने मानते हैं तो 2018 में मैंने पल्सर ली थी, ठीक है। 2020 में मैंने उसको निकाल दी क्योंकि उसमें इशू आ गया, ठीक है, इशू आ गया तो उसमें मैंने निकाल दी। 2020 में मैंने इसे ली, ठीक है, क्योंकि जैपनीज़ है, जैपनीज़ का भरोसा होता। मेरे दोस्त ने भी ले रखी है ब्लू कलर की जिक्सर, नीतीश साहब आपके, उसकी भी वीडियो में, उसके भाई के पास टाइम नहीं मिलता। जिस दिन अगर वो फ्री होगा तो मैं आपके उससे भी मतलब बात करके वीडियो बनाऊंगा उसकी बाइक की। वो अप्रॉक्सीमेटली 38-39,000 किलोमीटर चला चुका है। उसके बाद भी ये इशू आया था। एक दिन मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, भाई ये हो गया। मतलब भाई कुछ मत करिए, जल्दी से जाके ये कर ले। सारी बातें करेंगे अभी इस वीडियो में, थोड़ी लंबी होगी भाई, कॉपरेट करना। क्योंकि मैं जो मतलब आज ना, जो लिटरली दिल टूट गया आज। क्या जैपनीज़, क्या सुजुकी, कुछ नहीं समझ आ रहा आज मुझे कि सर्विस सेंटर की दिक्कत है क्या नहीं है। जो भी पॉइंट्स होंगे सारी मैं आपको आज ना, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा आज, सारे पॉइंट्स डालूँगा, सारा कुछ है, ठीक है। तो बेयर करना था यार, थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, थोड़ा मतलब स्लो हो सकता है, कुछ सैड भी हो सकता है थोड़ा, तो थोड़ा बेयर कर लेना भाइयों, ठीक है। तो बाकी अब बताते हैं कि सीन क्या हुआ है जिसके लिए मैं इतना परेशान हूँ, ठीक है। तो बाकी वो बाइक की तरफ, ये है मेरी जिक्सर, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये मैं चला चुका हूँ, देख सकते हैं अभी आप, 25,288, ठीक है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं चली, और मेरी बाइक लिए कितना टाइम हुआ है? अक्टूबर 2020 की बाइक है मेरी, 1 साल 3 महीने 4 महीने इतना ही मेरी बाइक को हुआ है। अब सबसे बड़ा इशू क्या आ गया, इंजन ऑयल पी गई सारा। मुश्किल से 300 या 200 ml निकला है शायद, कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। सारा सर्विस टाइम टू टाइम कराया है, सर्विस बुक के हिसाब से फर्स्ट सर्विस मेरा आना चाहिए 1000 किलोमीटर्स पे, मैंने करा दिया। उसके बाद आता है हर एवरी 5000 के अंदर मेरे को सर्विस करानी है, ठीक है। मैंने 5000 पे कराया, 10,000 में कराया, 15 पे कराया, 20 पे कराया, अब 25 पे करा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने कराया, फिर भी मेरा ये इशू आ गया। क्यों आया ये इशू मुझे? ये अभी तक ना, मैं लिटरली मैं सुबह राइड करके आया हूँ, मुझे लिटरली कोई फील नहीं हुआ। मैं बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से राइड करके आया, बहुत वो हुआ। मैं बोला कि थोड़ा ना, अब बाइक के टायर की वजह से हो या जैसे भी हो, मुझे लग रहा था, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे मल्टीपल बातें कि टायर डलवाया इसलिए थोड़ा हैवी चलेगा, अभी ये है वो है, बहुत कुछ बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि एक बार थ्रोटल बॉडी क्लीन करा लेते हैं, तो बाइक मेरी एकदम से फिर से नई सी फील होगी, उसको भी अच्छा लगेगा कि अंदर कुछ गंदगी होगी तो, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कराते हैं। अब थ्रोटल बॉडी के लिए भाई ने ये पैनल खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है, ये पैनल खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है, चलो बढ़िया है, काम कर दिया। अब मैंने उस समय ना, लिटरली आज मेरा मूड से नहीं हुआ कि जब इसके बाद जो सीनरी हुआ ना मेरे साथ, उन्होंने क्या किया, चलो इंजन ऑयल निकाला, भैया इंजन ऑयल निकलेगा। मैं बोला चलो इंजन ऑयल कितना निकलता है आज देखता हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले जो सर्विस पर था मैं, उस समय में देख नहीं पाया था कितना इंजन ऑयल निकला नहीं निकला क्या था। इससे पिछले वाली भी, उससे पहले तो देखा था हर बार ठीक ठाक निकल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, 100-150 ml कम रहता था, चलो वो तो मैनेजेबल है। आज मैंने बोला ठीक है, इंजन ऑयल का उसने जैसे ही प्लग खोला नीचे से, एकदम से देखा कि जो फ्लो था ना इंजन ऑयल का, जैसे ठप से गिरता है इंजन ऑयल, कुछ नहीं, बहुत स्लो स्पीड में गिर रहा है। जस्ट थोड़ा जो फास्ट हुआ, हल्का सा हुआ, उसके बाद एकदम से स्लो हो गया। मतलब ये क्या सीन है? धीरे धीरे देखा तो आपको भी यहाँ पे सुपर फोटो
दिख रही होगी, मैं डाल दूंगा अंदर साथ में वीडियो के, ठीक है, मैं डाल दूंगा ऊपर या साइड में, या फिर इस वीडियो को बीच में क्रॉप करके जैसे भी हो मैं डाल दूंगा वीडियो के बीच में। देखा तो बिल्कुल ही नहीं निकला। मैं बोला ये क्या सीन है, मैं बोला चलो क्या पता ऑयल फिल्टर की तरह कुछ फंसा हो। भाई ने यहाँ से ऑयल फिल्टर खोला हमारा, यहाँ पे आता है इसका ऑयल फिल्टर का सिस्टम जो है, आपको दिखा दो, ये आता है ऑयल फिल्टर का सिस्टम, ठीक है। मैंने ऑयल फिल्टर खोलूँ, ऑयल फिल्टर खोल के भी कुछ नहीं, जो उसके अंदर जो 100-150 ml होता है वही निकला। 100-150 ml भी शायद नहीं था उसके अंदर तो मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरी मतलब जो बोलते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई भाइयों, क्या बोलूँ मैं, पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। मैंने 2 लाख रुपए लगा दिए पैसे बाइक पे, ठीक है, और हार्ड एंड मनी है भाई मेरे पास। ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ या ऐसा कुछ है, ठीक है। भैया मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इतना हमारे पास वो नहीं होता कि भैया एकदम से कुछ हो दूसरे दिन दूसरी बाइक उठा लो या कुछ कर लो, ठीक है। मिडिल क्लास लोगों को सबको पता होगा भाई, सारे आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं। तो मेरी ऐसे, मैं बोला ये क्यों हुआ। बोला सर आपका पिस्टन इंजन ये पिस्टन या जो भी है उसके अंदर इंजन सारा मतलब जो भी है उसका इंजन ऑयल खा गया। बोला ये क्यों। बोल रहा वो पता नहीं, आपने टाइम टू टाइम सर्विस कराई। मैं बोला तेरे से तो करवाता हूँ और कहीं बाहर जाके तो करवाता नहीं जो तुम मुझसे पूछ रहा है। बोला ऐसा करो आप मैनेजर से बात कर लो। मैं गया मैनेजर के पास, मैं बोला भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना इंजन ऑयल निकला, एक बार आके देख लो। भाई आया, देखा, बोल रहा है, उन्होंने बोला यार ये क्या सीन है। मैं सारे सर्विस टाइम पे, मैं बोला भाई यार आप ये मत बोलो यार, हर टाइम आके मैं आपसे सर्विस करा रहा हूँ। बोला हाँ मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ। फिर हुआ क्या, वो जो मैकेनिक्स थे सारे 1 बज गए, वो लंच टाइम हो गया उनका। बोला सर 1 से 1:30 बजे तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं ठीक है तुम लंच भाई कर लो, लंच के लिए तो क्या ही, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। मेरे को भी अगर कोई बोलेगा तो मैं भी उसको कुछ उल्टा सीधा ही बोल दूंगा। कोई भी बोल देगा भैया लंच टाइम के लिए खाने के लिए, तो आप किसी को क्या ही बोल सकते हो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। मैं गया बाहर 15-20 मिनट घूम घाम के आया तो फिर मैंने बात की। तो एक वहीं के थे सर्विस सेंटर की, ये अपने द्वारका सुजुकी की बात चल रही है। वो बोल रहे आपने 15,000 किलोमीटर के बाद जो 15,000 किलोमीटर की जो सर्विस थी उसके बाद आपने सर्विस नहीं कराई, तो ये इशू आ रहा है। मतलब क्या बात कर रहा है। बोला नहीं हुई। बोला पेपर खोल। बोल रहा पेपर ना अप डाउन कर रहा है। बोला ये देखो आपने 14,000 रुपये कराई, उसके नीचे आपने इंश्योरेंस से कराया, उसका सीधा बाय हो, उसके बीच में आपने सिर्फ लीवर वगैरह या जो भी आपको इंडिकेटर बल्ब चेंज करने थे वो कराया। क्योंकि मेरी आदत है कि भैया जैसे बाइक में कुछ इशू हो साथ साथ रिजॉल्व करा दो जितने जल्दी हो सके मेरे से। तो मैं बोला यार ऐसा तो हो नहीं सकता। आप वो इतने ही मेरे वो थे भाई, तेज़ी में थे या क्या थे, भाई ने देखा नहीं जो इंश्योरेंस के पूरे जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स के जस्ट नीचे लिखा हुआ था इंजन ऑयल और सर्विस का डिटेल। इंजन ऑयल फिल्टर जो भी चीज़ें चेंज हुई है, एयर फिल्टर, और किस दिन हुई है और कितने किलोमीटर पे हुई है। बोला ये क्या है। वो भी एकदम अचंभे में। देखा 20,000 किलोमीटर की सर्विस थी, 20,000 किलोमीटर के आसपास जो सर्विस होती है वो थी। वो सर्विस रिकॉर्ड मिल गया, उसमें इंजन ऑयल डला हुआ है, सब डला हुआ है। मैं बोला ये, तो बोल रहा कि अच्छा सर पहले तो देखो अब हुआ क्या। उस समय भी एक मेरा इशू मतलब गूगली सा खेला मेरे साथ। मैकेनिक बोल रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी मेरा बात हो गई कि जब लंच से पहले की बात है ये, कि आप ना ऐसा करो, आपका जो भी है इंजन का काम है जो भी है वो आपका इसमें कर देते हैं, आपका क्या बोलते हैं अभी आपका कर देते हैं, आज ही आपको फ्री कर देंगे, क्योंकि आपका वारंटी में है, सारा गाड़ी है, सब कुछ है। आपकी गाड़ी के कितना 1 साल 3 महीने 4 महीने हुए, अब तो स्टैंडर्ड भी 2 साल आती है, 3 साल तो मैंने वैसे भी एक्सटेंड करा रखी है, तो इतने में हो जाएगा आपका। मैं ठीक है। अब मैंने बोला कि ठीक है कर दो। तो बाद में मुझे पता चला, जब मुझे बाद में ये जो बिल विल देखा, जब मैंने बोला कि ये देखो सर्विस हो रखी है, तो उसके बाद मुझे बोल रहे सर ये अप्रूवल जाएगा गुड़गांव में कोई इनका है, गुड़गांव में कोई इनका हेड ऑफिस है, वहाँ जाएगा। मैं बोला ठीक है भाई मेल कर दो, अप्रूवल आ जाएगा। तो बोले नहीं सर मैं आज तो कोई रिप्लाई नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं देगा। मैं बोला ऐसे क्यों नहीं देगा, मैं बात कर लेता हूँ। ये बोला ठीक है बात कर लो। अब मैंने जब बात करने लगा, क्योंकि जब हमारे जो शानू भाई हैं उन्होंने जब वीडियो डाली थी सेकंड मेरे सेकंड सर्विस के टाइम पे जो मेरा इशू हुआ था, सेकंड या थर्ड सर्विस की उन्होंने वीडियो बनाई थी, तब मेरे पास गुड़गांव साइड से फ़ोन आया था, जो इनका हेड ऑफिस है या पता नहीं कोई ऑफिस है,
वहाँ से फ़ोन आया था, तो मैंने सारी डिटेल उसमें डाली थी। तो उनके वजह से मेरे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने फिर फ़ोन करके मेरे को जब बोला था, तो उस बंदे का नंबर था, तो मैं बोला एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले तो बोला, उन्होंने फ़ोन कर लो, ठीक है आप बात कर लो। फिर इसके बाद जब उनको लगा कि नहीं, मैं तो फ़ोन निकाले बात करने लगा, तो बोले नहीं नहीं सर, आप या तो आप बात कर लो, तो मैं बात कर लेता हूँ। बोला ये क्या बात हुई, आप मेल वेल करो, बाकी अब बाद में कर देता हूँ, मेरे को गाड़ी चाहिए मेरे को। तो भैया आप, मैंने जिस पर्पज़ के लिए मैंने व्हीकल लिया हुआ है, वही मेरा पर्पज़ अगर फुलफ़िल नहीं होता है तो फिर फ़ायदा नहीं। ठीक है, वो मेरा पर्पज़ फुलफ़िल नहीं होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो बोल रहे कि नहीं आप, ऐसा है कि आज तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपको गाड़ी छोड़नी पड़ेगी 1 दिन 2 दिन जो भी है। तो 1 दिन 2 दिन छोड़नी पड़ेगी। मैंने वहाँ पे मतलब बिल्कुल भसड़ पे उतर आया। मतलब 1 दिन 2 दिन का क्या मतलब बनता है, जब आप लोगों ने अभी मेरे को मैकेनिक बोल रहा है इतने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तो इन लोगों का तालमेल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ना, दुर्गावती सुजुकी का जो मैनेजमेंट है ना, वो निहायती घटिया है। वो खुद अपने बातों पे नहीं रहते तो उनके वर्कर्स क्या रहेंगे। ठीक है, उनके वर्कर्स की क्या गलती जब वो खुद अपने बातों पे नहीं रहते। एक सर्विस का मेरा वीडियो बनाया था पीछे मैंने, सिर्फ मैंने अपने गुडविल के चक्कर में कि जो यहाँ के वर्कर्स हैं वो मेरे साथ, क्योंकि कंप्लेंट्स वगैरह होने के बाद वो ठीक से काम मेरा करते थे बाइक पे, तो इस वजह से मैंने कभी उनके बारे में बोला नहीं कुछ। ठीक है, तो मैं उस समय भी जो वॉशिंग वाला था वो भी बहुत कुछ मैनेजमेंट के बारे में बोल रहा है, बोला यार शैम्पू नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, कैसे सर्विस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मेरे पास वो क्लिप है, अगर मेरे पास इसमें कोई काउंटर क्वेश्चन करेगा तो मेरे पास उसको पूरी क्लिप है भाई, मैं वापस डाल दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। ठीक है, तो हुआ ये चीज़। तो फिर उसके बाद वो मतलब इतना निहायती बेकार इनका मैनेजमेंट है ना। अब मैनेजमेंट का क्या ही बोलूँ, अब इन लोगों के खुद के फॉल्स कमिटमेंट इतने हैं, ये मुझे बोल रहे हैं कि जो मैंने सर्विस की वीडियो बनाई थी वो डाउन कर दो। मैं ठीक है करवा दी। बोला सर आपकी तरफ से कुछ हो हेल्प तो मुझे बता देना। मैं ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि भैया एवनीस आपकी आई है, मुझे वीडियो बनानी है, वो बता दीजिएगा। मैं बोलता रह गया, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। फ़ोन तक उठाना उन्होंने, जो मैनेजमेंट के जो लोग थे उन्होंने फ़ोन तक उठाना मेरा बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं, नहीं बनी वीडियो, नहीं बनी, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब वीडियो बननी होती तो बन जाती, नहीं होती नहीं होती, इसकी कोई वो नहीं। अब मैंने अपनी तरफ से मेहनत किया, मैंने अपनी तरफ से आगे बात की, मेरे लिए उतना ही बहुत था। अगर नहीं हुआ नहीं हुआ, मैं अब एकदम पीछे नहीं पड़ सकता था, कोई भी नहीं पड़ता भाई ज़्यादा किसी के पीछे, मैं क्या ही बोलता। बट मेरे को सबसे ज़्यादा खुंदक का भाई पता है, अब इसमें मैं किसको बोलूँ। अब मेरे सर्वी क्या, आज जैसे मेरा भी ये बाइक हुई है भाई, मैं बाइक लेकर वापस आ गया, क्योंकि कल जब आपको लेके जाना है तो मेरा आज के काम तो रुक गए मेरे, मतलब आज के काम कर लेते हैं। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि कई लोग बोलते थे इसमें कि द्वारका सुजुकी वाले जो फर्स्ट सर्विस की जो ऑयल्स होते हैं वो लोग संभाल के रखते हैं, वो ऑयल डाल देते हैं। मुझे उसमें भी डाउट हो रहा था। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मेरे ये पॉइंट्स है कि ये पिस्टन कैसे कैसे जा सकता है। कई लोग बोलते हैं कि जो इनका एक्स्ट्रा इंजन ऑयल है वो बिल्कुल निहायती घटिया, आप मोटूल डालो। ठीक है, मोटूल डालो, अब मोटूल डालें तो हम मोटूल तो डालो कैसे, बाहर से हम सर्विस करा नहीं सकते, बाहर से हम इंजन ऑयल ला के दे नहीं सकते, ये लोग डालेंगे नहीं। अगर ये लोग डाल भी देंगे तो ये लोग उसका बिल नहीं बनाएंगे तो वारंटी नहीं मिलेगी अगर गाड़ी में इशू आता है तो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जितने भी, अब जैसे मेरे को, जैसे मैंने बहुत फ्रेंड्स का चलाया, उन्होंने क्या किया, सर्विस से अपना इंजन ऑयल बदलवा लिया, फिर बाहर जाके वो फ्लश करवा के मोटर डलवा लिया। उनकी बाइक में मैंने चलाई है, मैंने लिटरली अपनी सर्विस हुई बाइक से, उनकी बाइक सर्विस के बाद रन इन हो रखी है, उसके बाद भी चलाई हुई है, तब भी उनकी बाइक मेरे से कहीं ना कहीं तो बहुत स्मूथ थी। मतलब एक तो इनका इंजन ऑयल या तो ख़राब है, या तो ये सर्विस, पहला पॉइंट, या तो सर्विस पर्सन ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो मैनेजमेंट के थ्रू। देखो मैनेजमेंट बोलेगा तभी सर्विस पर्सन कर सकता है, अपने पैसे बचाने के लिए, कुछ के लिए। ठीक है, मैं सर्विस वाला अपने आप तो कुछ करता नहीं, कैमरा हर जगह लगा हुआ है। अगर अपना सर्विस मैन ऐसे कुछ कर रहा है तो कैमरे में अगर मैनेजमेंट देख रही है, वो कुछ नहीं बोल रही, तो मैनेजमेंट तो सबसे बड़ा फॉल्ट है, या तो फिर मैनेजमेंट खुद बोल के करवा रही है। सेकेंड पॉइंट, इसका या तो इंजन ऑयल बिल्कुल बेकार है, और सबसे बड़ी बात ये सेकंड पॉइंट में, जो इनका इंजन ऑयल से एक्स्ट्रा जो बेकार है ना, इन लोग अपने खुद के वेबसाइट में, मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये लोग खुद अपनी वेबसाइट में डालते हैं कि आप मोट्यूल भी इसके लिए रिकमेंडेड है। और जितने भी लोग, जितने भी मेरे साथ वो है राइडर्स आते हैं, जिनके पास भी जिक्सर है, वो सारे जिनमें से भी उनमें मोट्यूल डलवा रहे, वो बंदे खुश है, उनकी बाइक में कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, उनकी बाइक में कभी आज तक इशू नहीं आया, 35 हज़ार किलोमीटर भी चल चुकी है उनकी, तो भी इशू नहीं आ रहा। ठीक है, तो पॉइंट सेकंड तो ये होगा कि यार इंजन ऑयल में इशू है।
थर्ड पॉइंट ये आ गया, ये तो सुजुकी का खुद का इशू है, ये इनको इंजन ही बनाना नहीं आ रहा। ठीक है, इंजन ही बनाना नहीं आ रहा कि इंजन क्या बनाया है, क्या किया है इस इंजन में जो इतनी जल्दी फूक गया। यार मेरे पास पल्सर थी 2018 मॉडल BS4, ठीक है, 2302 उसका नंबर था। ठीक है, मैंने उसको इससे ज़्यादा जो बोलते हैं ना रगड़ी है, मतलब जो बोलते हैं ना बहुत हार्शली यूज़ किया उसको, इससे तो कई गुना ज़्यादा हार्शली यूज़ किया उसको। पल्सर था मेरे पास, उसकी भी सर्विस टाइम टू टाइम मैंने कराई, फिर भी वो 38,000 या 40, मतलब 38 से फिर 40,000 के बीच में उसका जो हाईवे में मेरा वो इशू हुआ था, जो मैं हमेशा आपको मेंशन करता हूँ वीडियो में, कि उसका इंजन मेरा सीज़ कर गया था। बट वो 30,000, 38,000 या 40,000 की किलोमीटर्स के आसपास हुआ था। उतना किलोमीटर समझ आते हैं, वो तो इससे बहुत, मतलब ये लगा लो करीब भी तो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा हार्शली यूज़ किया उसको मैंने। उसके बाद भी उसका इतने किलोमीटर्स बाद हुआ है, और ये अभी 25,000 किलोमीटर चली है। 25,000 किलोमीटर में ये है। लिटरली जो मेरा मूड और जो मतलब वो है ना आज इतना ख़राब है ना जिसकी हद नहीं। मतलब अंदर से इतनी गालियाँ, इतनी कुछ निकल रही है ना जो मैं निकाल नहीं पा रहा। निकालूँ तो निकालूँ कहाँ, मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्यों, मतलब थर्ड पॉइंट तो यही है, आपका इंजन क्या बनाए है। इंजन आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि SOCS ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ बोल रहे हैं, ये आपका इंजन है, ये आपने इंजन बनाया है। लिटरली मज़ा आ गया, चला गया, परफॉर्मेंस वाइज ये वो सब कुछ अच्छा है। ठीक है, इसका कूलिंग भी सिस्टम अच्छा है, हीट नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर भी। और ये सबसे पहली बात है, जिस भाई को देख के मैंने ये बाइक ली थी, जिस भाई को देख के मैंने बाइक ली थी, उस भाई के साथ ही हुआ क्या था। ये मेरी बाइक ले कितने दिन हुए थे, उसकी बाइक का इंजन का काम हो गया था। एकदम से भाई का फ़ोन आया सुबह सुबह मेरे पास कि यार आदि भाई बाइक में इंजन की लाइट जल रही है। मैं बोला भाई गाड़ी चालू है बंद है। बोला भाई गाड़ी चालू है, बंद नहीं की मैंने। बोला ऐसा कर, कुछ मत कर, सीधा जा, कोई भी आसपास जो भी मैकेनिक हो उसके पास जा, जाके इसका इंजन और चेक करवा। बोला ठीक है भाई। बोला फिर भी क्या इशू आ सकते हैं। बोला भाई या तो इंजन ख़त्म हो गया या तो कोई वायरिंग में दिक्कत आई है। बट ये है मोस्ट प्रोबेबली इसकी वायरिंग में दिक्कत नहीं आई होगी, इसकी इंजन में इशू आया होगा। बोला ठीक है। अब गया, लिटरली मेरे पास 15 मिनट्स बाद फ़ोन आया कि भाई मुश्किल से 4-5 बूंद इंजन ऑयल निकला है, मतलब सीज़ नहीं हुआ, बस इतना ही था, इंजन सीज़ नहीं हुआ। अभी मेरे को यहाँ पे कोई लोकल ऑयल मिल रहा है। मतलब कोई बात नहीं, तू डलवा ले, तेरे को घर तक तो आना है। वो ऑफिस पहुँच चुका था गुड़गांव, 30-40 किलोमीटर का रास्ता है, तू निकाल ले, वापस आके देख लेंगे। वो 30-40 किलोमीटर में तेरा कोई लोकल इंजन ऑयल, कोई भी इंजन में देख इशू तो आ चुका है जिसकी वजह से तेरा इंजन ऑयल ख़त्म हो गया। बट ऐसा जैसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं कर देगा जिसकी वजह से तेरी बाइक चले ही ना। कम से कम इंजन ऑयल के थ्रू लिक्विडिटी रहेगी इंजन में, और वो रहेगा कि जिससे वो मतलब सीज़ ना हो और कम से कम घर तक पहुँच जाए, सर्विस सेंटर तक पहुँच जाए। क्योंकि सुजुकी हमें RSA तो देती नहीं, RSA का तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो कर ले। तो भाई ने किया, भाई लेकर आया, फिर भाई का हुआ वारंटी में सारा इंजन ऑयल चेक। अरे वारंटी मिल रही है, ठीक है, आप लोग हमें वारंटी दे रहे हो, बट वारंटी का यूज़ क्यों करना पड़ रहा है, हमें क्यों करना पड़ रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट ये हो गए। अब मेरा ये चौथा पॉइंट है कि अगर आप लोग बोलते हैं, या फिर जैसे मैं हूँ या बहुत सारे यूज़र्स हैं सुजुकी जिक्सर वाले, वो सारे बोलते हैं कि मोट्यूल डालो। आप लोग वेबसाइट में भी मेंशन कर रहे हो मोट्यूल इसके लिए अच्छा रिकमेंडेड ऑयल है। तो आप लोग हैं या फिर ये शोरूम वाले हैं, आप लोग हैं या ये शोरूम वाले हैं, ये जितने भी RTB हो गए, द्वारका सुजुकी हो गई, सागा सुजुकी हो गई, ये सुपर सुजुकी हो गई, जो भी है दिल्ली में, इन सब शोरूम के बारे में ही मैं जानता हूँ, सर्विस सेंटर्स के बारे में। इससे ज़्यादा मैं जानता नहीं, और होंगे तो होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया। अब मेरे को आज एक भाई ने मुझे बताया, आज भाई हम एक राइड पे मिले थे, वो बोल रहे भाई RTB सुजुकी विद बिल मोटूल डाल के दे रही है, आपसे उसका चार्ज दे रही है, विद बिल डाल के दे रही है कि अगर बिल में हमने काट दिया मतलब आपको वारंटी मिलेगी। तो द्वारका सुजुकी क्यों नहीं कर रही, मतलब एक कर रही तो दूसरी क्यों नहीं कर रही, और दूसरी कर रही तो तीसरी क्यों नहीं कर रही, और तीसरी भी छोड़ो, अगर RTB नहीं भी डाल रही, अगर आप सुजुकी से वेबसाइट में उन्होंने मेंशन कर दिया कि मोट्यूल आपके लिए, बाइक के लिए या जिक्सर के लिए रिकमेंडेड है, तो आप लोग प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं। शोरूम सर्विस सेंटर वाले प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे, वो हमारी कॉल है। अब जैसे हमारे कॉल है ये,
अब यामा वाले हैं, यामा वाले मोट्यूल भी देते हैं, उनका यामा ल्यूब है वो भी देते हैं। वो उनके कॉल होता है उनको कौन सा डलवाना है, उनके पास पैसा है तो वो मोट्यूल डलवाए, नहीं डलवाना है तो यामा ल्यूब डलवाए। ठीक है, वो चीज़ होता है। अब ये चीज़ सुजुकी क्यों नहीं कर सकती? सुजुकी अपना एक्स्ट्रा डाल रही है, भैया मोटूल भी कर दो। आप अपना मैं हर जगह सर ये वेबसाइट में मेंशन कर रहे हो, सबको बोल रहे हो आप ये मोटूल अच्छा ऑयल है या जो भी है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? क्या पता, मुझे तो डाउट है कि आपका इंजन ऑयल ही बेकार है जिसकी वजह से मेरा इंजन भूल गया। क्या पता द्वारका सुजुकी की तरफ से कुछ हुआ हो, क्या पता हो कि ये सर्विस के टाइम पे उसने कुछ किया ही ना ढंग से ना हो, या फिर इंजन ऑयल चेंज नहीं किया हो, या फिर कोई पुराना ऑयल डाल दिया हो, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। अब इस क्या पता का आंसर किससे मिलेगा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब मैं अंडर वारंटी मेरी बाइक का काम हो जाएगा, बट जो फैक्ट्री से आई हुई चीज़ होती है ना, फैक्ट्री से जो ये इंजन जो ये है ना, ये जो ये चीज़ है, जो ये चीज़ बना हुआ है ना, ये जो ये चीज़ है, ये है पिस्टन वगैरह, ये सारा चीज़ है, ये सारा ब्रैकेट है, जो ये फैक्ट्री से बनी हुई आती है ना, जो स्टॉक चीज़ होती है, स्टॉक चीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास इतना पैसे तो है नहीं कि पल्सर के टाइम पे तो चलो ठीक था, वो 2 साल यूज़ कर चुका था, उसका इतना मैंने इतनी महंगी भी नहीं पड़ी थी, तब सस्ती भी पड़ी थी, मेरे को 95-98 के आसपास पड़ी थी, उसका रीसेल वैल्यू भी सही मिल गया था, मैंने निकाल दी। अब मैंने इसको 2 लाख कुछ में ली है, उसके ऊपर EMI भरी है मैंने, अभी भी भर रहा हूँ, 2 साल हुए, 2 साल की EMI करवाई थी, अभी भी भर रहा हूँ। ठीक है, ये तो कुल मिला के मेरे को 2.5 लाख रुपये की पड़ी, इसकी EMI ख़त्म नहीं हुई। अब मैं दूसरी बाइक तो सोच नहीं सकता, और वारंटी में कराने के बाद वो चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, चलो ये छोड़ो, एक और बात मेरे को समझ नहीं आ रही कि एक बात और हुई आज, मैं बुकलेट में लिखा है 4,500 से 5,000 किलोमीटर के अंदर आपको सर्विस करानी है, बस सर्विस सेंटर कुछ और बोलता है। सर्विस सेंटर बोल रहा है आपको 2.5 से 3 या 3.5-4 हज़ार में, मतलब 4 हज़ार से पहले आपको सर्विस करा लेना है, नहीं तो आपको ये इशू आएगा आएगा। क्यों आएगा भाई? वो उनके पास पता नहीं, बोला ये है ही ऐसा, इसके इंजन में है ही ऐसा, इसके इंजन में ऐसा ही है जिसकी वजह से ये आपका नहीं और भी लोगों का हो रहा है। अरे फिर बुकलेट में क्यों लिख दिया 5,000 किलोमीटर, 4.5 से 5,000 किलोमीटर हर आपको सर्विस करानी है? शोरूम में सर्विस सेल के टाइम पे क्यों बोलते हैं कि भैया 4.5 से 5,000 किलोमीटर में आपकी हर सर्विस है? वारंटी में क्यों मेंशन है कि भैया 4.5 से 5,000 किलोमीटर पर अगर आप लोगों ने सर्विस नहीं कराई तो फिर आपका वारंटी अवॉइड हो जाएगा? ये चीज़ क्यों, मतलब क्यों? तो मतलब ये सारे क्यों, जितने भी ये क्वेश्चन मार्क्स है ना मेरे, इसका जवाब कौन देगा मुझे? और ये मेरी बाइक का इंजन जो मेरा ये अभी देखो, फुल इंजन तो ये करने से रहे, फुल इंजन जो बिठा दे ये ऐसा तो करने से रहे, हाफ इंजन ही करेंगे, पिस्टन डालेंगे, या जो भी है पिस्टन का जो भी क्या बोलते हैं उसका जो भी है पैकेज डालेंगे, वो पैकेट डालेंगे। तो ये भी क्यों होगा यार, एक बार बताओ। मैं इसको आज के टाइम पे एक पैसे पहले मैं सीना ठोक के बोल सकता था कि भैया, अभी जैसे लास्ट वीडियो भी आपने देखा हो जिसमें मैंने कॉन्सर्ट करवाया था, उसमें मैंने सीधा ठोक के बोला था कि भाई गाड़ी का काम मैं बिल्कुल टिप टॉप रखता हूँ कि कब जब मर्जी हो तब चला जाऊँ, और बाइक की कॉन्फिडेंस देती भी है। बट आज जो मुझे सिनेरियो हो गया ना, मैं लिटरली डर अब बैठ गया मेरे अंदर। मैं किसी दिन राइड पे जाना है, मूड कर गया, कहीं जाना है, लंबा जाना है, कुछ भी है, या मैं संडे राइड पे भी जा रहा हूँ, संडे राइड भी कम से कम भी तो नहीं तो भी 60-70-80-100 किलोमीटर की तो होती है कम से कम भी, तो नहीं तो इससे कम भी करनी है तो इतने से इससे कम तो आप नॉर्मल सिटीज़ में चला लोगे रोज़। ठीक है, तो इतनी होती है। अब मेरे को उसमें भी लग रहा है कभी मैं लेके जाऊँ या ऑफिस लेके जाऊँ, या कभी भी रास्ते में फिर से ये ब्रेक डाउन होगी तो फिर क्या करूँगा मैं? इंजन ऑयल इसका फिर ख़त्म हो गया तो क्या करूँगा मैं? किसको बुलाता रहूँगा, क्या करता रहूँगा मैं? आउटो स्टेशन तो भूल जाओ, लॉन्ग राइड तो भूल जाओ, शॉर्ट राइड भी कैसे करूँगा? मेरे को तो अब ये डर लगने लगा। काहे बात की आप लोगों ने इसको टूरिंग किट दे रहे हो, मतलब आपने टूरिंग बैग दे रहे हो, इंजन बोल रहे टूरर है, स्पोर्ट टूरर इस बाइक को आपने कह रखा है, इस बात का स्पोर्ट्स टूरर हो जब इसका इंजन ही झेल नहीं पा रहा कुछ। तो भाई स्विगी वालों, आप लोग सुन लो मेरे भाई, अब सर्विस सेंटर का इशू है, इंजन का इशू है, क्या नाम है, इंजन ऑयल का इशू है, जिसका इशू है ना प्लीज़ इसको क्लियर करवाओ। वो तो जो भी है अप्रूवल के लिए आज डल गया मेरा, जो भी है उन्होंने जितना मेरे को बोला है अप्रूवल के लिए डल गया, कल मेरा हो जाएगा। ठीक है, बट ये इशू आ क्यों रहा है? मेरे जैसे और भी भाई लोग हैं, ठीक है, जो अपनी बहुत मेहनत की कमाई इस पे लगाते हैं आप लोगों की बाइक पे,
ये भरोसे से कि मैंने अगर इस सुजुकी पे पैसा लगाया है तो वो मेरा वेस्ट ना हो, ठीक है, वो मेरा वेस्ट ना हो। जैपनीज़ व्हीकल है, जैपनीज़ व्हीकल्स पे वैसे ही सारी मतलब जितने इंडिया में हैं या फिर इंडिया से बाहर भी है, सारे भरोसा करते हैं कि जैपनीज इंजन लाखों लाखों किलोमीटर चलेगी और उनको कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये है, अब मैंने ये चीज़ मैंने किसी बाइक पे नहीं देखा। अब इसका मीटर देखेंगे, 25,000 दिखा है आपका। जितने बाइक से मीटर होंगे ना वो इतनी डिजिट तक होंगे, ठीक है। सुजुकी वाला ने एक डिजिट ऊपर दे रखा है कि मतलब अगर आपने ट्रिप 99,999 होने के बाद यहाँ पे 1 लाख भी होगा। मैंने सोचा था कि भैया ये मतलब सुजुकी वाले इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, ये डाल रखा है, इतना उनको कॉन्फिडेंस है कि इनकी बाइक ये 11 लाख किलोमीटर से ऊपर चल जाएगी, ठीक है। बट ये तो 25,000 में दम तोड़ गई यार, ये तो 25,000 में दम तोड़ गई। ये तो समझदार मतलब समझ में नहीं आया भाइयों मेरे, जो भी सुजुकी वाले देख रहे हो मेरी वीडियो ये, ठीक है। आप लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। एनी टाइम आप 24/7 मुझे कभी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं सो रहा हूँगा या कुछ ज़्यादा ही बिजी होऊंगा ऑफिस के वर्क में या मीटिंग में तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा, मैं वापस कर लूँगा, आपको कोई इशू नहीं है। बट ये जो इशू हो रहा है ना, ये मेरे सामने शायद मेरी ही बाइक तीसरी होगी शायद, मैंने जितना ये देख लिया। तो इस चीज़ का कुछ रिजोल्यूशन करिए, ठीक है। ये आपकी बाइक वैसे ही बहुत सालों बाद आपने निकाली, इसी कॉम्पिटिटर आज के टाइम पे जो है नहीं, जो मेन इसका कॉम्पिटिटर था CBR 250R, वो लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी कुछ नहीं बोलती थी, ठीक है। वो लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी कुछ नहीं बोलती थी। वो जब बंद हुई 10-12 साल बाद, तब आप लोगों ने बाइक 10-12 साल बाद जब वो बंद हुई है तब आप लोगों ने बाइक लॉन्च की है। वैसे भी कोई बहुत बढ़िया सेल है नहीं इसकी, चला के बहुत लगा कि हाँ अंडररेटेड बाइक है। मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ, जितने भाइयों का मेरे पास कमेंट आ रहा है उनको मैं बोल रहा हूँ कि भाई बढ़िया चीज़ है। 2 लाख के अंदर और कोई बाइक नहीं है जो इतना ये पावर, जितना टॉर्क और जितना माइलेज और जो भी चीज़ ये दे रही है, लो मेंटेनेंस, वो कोई नहीं है। और बट आज के बाद शायद ही मैं किसी को रिकमेंड करूँगा भाई, लिटरली अंदर डर बैठ गया है। अब मैं किसी को, कोई भाई मेरे पे भरोसा करके ये बाइक ले और 2 दिन बाद मुझे बोले भाई आपने क्या कर दिया यार ये, क्योंकि इंजन आप इसका होल एंड सोल इंजन ही है। अगर इसमें कोई भी इशू आ गया तो पता नहीं, देखा जाए तो बहुत कुछ भी हो सकता है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और यही चीज़ अब मैं बोलता हूँ डोमिनार के साथ, डोमिनार का इंजन फटने का इशू और जो भी है ना, उसमें जो टैपेट और ये हाइट का जो इशू था ना, उसकी वजह से अब सेल उसकी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बहुत कम हो चुकी है। अभी जो उसका न्यू टूरर वर्जन निकाला है वो तो लोग ले भी नहीं रहे शायद, मैंने तो एक आध भी आज तक नहीं देखी, ठीक है। तो समझो भाइयों, समझो सुजुकी वालों, इसका कुछ इलाज करो अपना। जो भी अभी नेक्स्ट अपडेट लाए हैं कुछ भी है, अगर अपडेट ला भी रहे हैं तो थोड़ा जल्दी लाइए, ठीक है। सोचने में टाइम मत बर्बाद करिएगा, नहीं तो फिर ये ना होगी कभी आप नया चीज़ ले भी आओ और वो बिके नहीं। वैसे ही कोई बहुत बढ़िया सेल नहीं है इसकी, ठीक है। V3 V4 के सामने तो कुछ भी सेल नहीं, जबकि वो तो मेरे हिसाब से सबसे मतलब जिस वैल्यू में आ रही है ना, उस वो वैल्यू वो वर्थ नहीं करती, फिर भी वो लोग लेते हैं क्योंकि यामा का भरोसा है उनके पास, यामा चल जाती है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा सुजुकी वालों से, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, इससे कोई ना कुछ रिजोल्यूशन निकालिए, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो अब इससे भरोसा उठ गया आज के डेट में। आज डेट है आपकी 6 Feb 2022 और आज का डेट है, मेरा इससे भरोसा उठ गया। लिटरली इतना पसंद थी मुझे ये बाइक, मैं दावे से मैं ना सीना ठोक के सबके सामने बोलता था कि मेरी बाइक ऐसी है, जब बोलोगे तब लेके चल दूंगा, इतना मेंटेन कर रखा है, इतनी मिंट कंडीशन में है, जब बोलोगे तब उठा के ले जाऊंगा, ठीक है। तुम लोगों को सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा, मुझे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। ये देख लो इतना कुछ करने का नतीजा। तो सुजुकी वालों समझो बात को, सुधर जाओ और अपने सर्विस सेंटर या फिर, मैं तो लिटरली सर्विस सेंटर में मुझे लग ही नहीं रहा। अब सर्विस सेंटर का अगर इशू होगा ना तो मुझे एम्प्लॉयज़ पे नहीं, उसके मैनेजमेंट पे मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हर जगह कैमरा होते हुए भी अगर कुछ हो रहा है तो इनका मैनेजमेंट का इशू है। और वैसे भी मैनेजमेंट तो बिल्कुल बेकार है ही, द्वार का सुजुकी का बिल्कुल निहायत ही घटिया है मैनेजमेंट वहाँ का, ठीक है। सेल के टाइम पे उन्होंने मुझे पागल बनाया। अब सेल के टाइम पे भैया सेल्स वाला जो भी है वो तो भैया ऊपर से सीख के आ रहा है, जो सीख के आ रहा है,
वो अपने आप से तो भैया मनगढ़ंत कहानी तो बनाएगा नहीं, ठीक है। अब मैनेजमेंट का कोई ना कोई हमेशा शोरूम में बैठा रहता है सुनने के लिए कि भैया क्या बात हो रही है नहीं हो रही किसी भी बंदे से, ठीक है। तो वो हमेशा कान उनके खड़े रहते ही हैं, क्योंकि उनका शोरूम है भैया, उनको पैसा अल्टीमेटली सारा पैसा अगर कटेगा तो भी उनसे कटेगा, नुकसान होगा तो उनका होगा, प्रॉफिट होगा तो उनका होगा, तो उनके कान हमेशा खड़े रहते हैं। फिर भी जो भी है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा ही लंबी वीडियो हो चुकी है। तो भाइयों अगर आपको अब ये लेना है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन जो भी जितनी भी होती थी, अब शायद ही मैं कभी रिकमेंड करूँगा इस बाइक को, ठीक है। अभी देखिए इसे काम कल होता है, उसके बाद देखते हैं। अब उसके बाद भी क्या पता फिर 25,000 किलोमीटर में फिर इसका कुछ ना कुछ बिगड़ जाए। जब तक इसमें मेरे को भरोसा, आप इसको मेरे से भरोसा या गेन करने में ना, सुजुकी को या फिर इस बाइक को मेरे अंदर भरोसा गेन करने में ना, पता नहीं शायद होगा भी कि नहीं, या फिर पता नहीं कितना ही वो लग जाएगा। तो बस इतना ही आज का वीडियो, ठीक है। सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।